Hello students, now we'll read about second lesson of history class 9, that is Russian Revolution. The Russian Revolution is one of the most important landmark of history of world which occurred in 1917. तो रशियन रेवोल्यूशन जो है जिसको हम लोग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ये है 1917 में हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट वर द काउजेस। तो सबसे पहले काउजेस में हम लोग इसको क्या डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकल काउजेस है। तो फर्स्ट काउज इज ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार। एट द टाइम द रूलर ऑफ रशिया वाज जार निकोलस II. He was autocratic and he ruled according to his wishes and he did not care for the general masses. Then Tsar Nicholas II, the ruler of Russia, was under the influence of his wife and a monk, Rasputin. Tsar Nicholas' wife, Queen Alexandra, she never gave any good advice to the king and he did nothing for the welfare of the people. And she was under the influence of a monk, Holy Evil, known as Holy Evil Rasputin. The Rasputin always misled the king. Then Russian Parliament Duma was given no importance. The third reason, third political cause is no importance of Duma. Then next one is limited rights and freedom to the people. Russian people were given very limited rights and they were enjoying a little freedom. Then Russian Tsar Nicholas II had put restrictions or censorship on books and newspapers. Next one, fifth one, number one is no welfare measures. Tsar Nicholas II did not take any welfare measure. Now we come to social causes. The Russian society was divided into two groups. First one, have classes, nobles, feudal lords and industrialists. They have all the facilities, all the enjoyment but no responsibilities. Then have not classes, they were peasants, laborers and serfs. The serfs were a type of bonded laborers. Now the condition of the have not classes were miserable and unsatisfactory. कि जो सुविधा से वंचित क्लास था उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और असंतोषजनक थी. द सोशल सेटअप क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल अमंग द पीपल. तो वहाँ पे क्या होता है, एक वर्ग संघर्ष ऐसे लोगों के बीच में उत्पन्न हो गया कि लेबर्स और मालिक के बीच में, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे और लेबरर्स थे उनके बीच में, हैव नॉट और हैव्स के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है जिसको वर्ग संघर्ष कहते हैं. नाउ वी कम टू इकोनॉमिक काउजेस. तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वे आर प्राइवेटली ओन्ड. तो देखते हैं कि रसिया में जो रशियन रेवोल्यूशन जो है उस समय जो भी उद्योग धंधे थे वो सब है सो प्राइवेटली ओन्ड थे. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो भी वर्कर्स थे उनको 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और उनका जो वेजेस जो था, उनकी जो सैलरी थी बहुत कम थी. अब क्या है कि वुमेन कंस्टिट्यूट 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर. तो फैक्ट्री में काम करने वाली जो महिलाएं थी उनका प्रतिशत 31% था और उनको पुरुषों से कम वेतन मिलता था. अब क्या है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द वर्कर्स, कि टेक्नोलॉजिकली द वर्कर्स वेर पुअर, द डिप्राइव्ड ऑफ गुड टेक्नोलॉजी. नाउ मोस्ट ऑफ द लैंड ओन्ड बाय नोबिलिटी, क्राउन एंड द चर्च. कि जो भी ज़मीन था वो उसके मालिक या तो नोबल्स लोग थे या राजा था या फिर चर्च थे. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर लैंडलेस. अधिकांश जो किसान जो थे भूमिहीन थे. एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क विथ हाई रेंट. कि लैंड रेवेन्यू बहुत अधिक था और सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था. अब आते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म, कि मार्क्सवाद का प्रभाव. तो ये जो सोशलिज्म है, ये जो विचारधारा है, इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे
और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी दास कैपिटल, और उनका एक फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजल्स। तो इन्होंने मार्क्सवाद को जन्म दिया। तो वहाँ के जो पीपल्स थे, पहला क्या है, पीपल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसमें क्या था कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे शुड बी ओन्ड बाय द लेबरर्स और द पीजेंट्स। तो मार्क्स ने एडवोकेट किया कि कैपिटलिज्म को क्या करना है, ओवरथ्रो करना है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करना है। ही फेवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी फ्रॉम फ्री फ्रॉम ऑल कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसने कहा कि जो सोशलिस्ट समाजवादी जो समाज हो वो क्या है कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की पूंजीवादियों के शोषण से मुक्त हो, वेयर ऑल प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड, कि जो भी वहाँ पे संपत्ति है उसका समाज का उस पर नियंत्रण हो। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट वेयर देयर वुड बी नो साइन ऑफ कैपिटलिज्म, कि जो जनता है, जो वर्किंग पीपल है, उनका है सो उनका प्रभुत्व स्थापित हो और कैपिटलिज्म कहीं भी नहीं हो, क्योंकि देयर वुड बी इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगर कैपिटलिज्म रहेगा तो इक्वलिटी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो रसिया में क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है। पहला जो था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी। अब ये जो पार्टी था, इसके जो वर्कर्स थे वो मार्क्स के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते थे। अब 1930 में 1903 में क्या होता है, ये दो ग्रुप में बढ़ जाता है, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में क्या अंतर है, यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक्स क्या थे, दे वर मेजोरिटी ऑफ सोशलिस्ट अंडर लेनिन, उनका लीडर लेनिन था और वो मेजोरिटी में थे। और ये जो पार्टी जो थी वो डिसिप्लिन थी और इसका अपने मेंबर पे पूरा नियंत्रण था। देन वर्कर्स दी वर्कड फॉर रेवोल्यूशन फेवर्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो क्रांति के समर्थक थे और कम्युनिस्ट समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते। दूसरा ग्रुप जो था मेंशेविक्स थे, दे वेर माइनॉरिटी थे, उनका लीडर था प्रिंस केरेंस्की, और ये पार्टी सबके लिए ओपन थी और ये पार्टी ग्रेजुअल चेंज पे विश्वास करती थी और चाहती थी कि देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित हो। अब एक और पार्टी है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1900 में हुई। इट इज स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट डिमांडेड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब बाद में क्या होता है, 1912 में बोल्शेविक जो होते हैं वो है सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया की स्थापना करते हैं। अब आते हैं हम लोग 1905 का रेवोल्यूशन। तो सबसे पहली घटना जो है वो क्या है, ब्लडी संडे है। तो ब्लडी संडे है, ये 22 जनवरी 1905 को ये घटित हुई कि फादर ग्रेगरी गैपन जो थे वो है सो वर्कर्स के प्रोसेसन को लीड कर रहे थे, जो कि डिमांड कर रहे थे कि वो जा रहे थे राजा को एक है सो मांग पत्र, एक पिटीशन देने जा रहे थे। दे वांटेड इम्प्रूविंग इन वर्किंग कंडीशन, चाहते थे कि वर्किंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो, जनता या वर्कर्स को फेयरर वेजेस, अच्छा है सो उनको तनख्वाह मिले, और चाहते थे कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, जो 12-14 घंटे काम करने पड़ते थे उसको चाहते थे 8 घंटा किया जाए। अब है सो रसो जापानीज वार जो हुआ था 1904-5 में, जिसमें कि रसिया को जापान ने हरा दिया था, इसको समाप्त करना चाहते थे। अब चाहते थे कि एडल्ट सफरेज लागू हो, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको वोट देने का अधिकार मिले। तो ये जो प्रोसेसन जो था, इस पर राजा ने क्या किया, अपने पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि वो है सो उस पर फायरिंग करे, और लगभग 100 वर्कर्स मारे जाते हैं, 300 घायल होते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद रिटेलिएशन में एक स्ट्राइक होता है पूरे देश में, यूनिवर्सिटी बंद हो जाते हैं और यूनियन ऑफ यूनियंस डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस संगठनों की स्थापना होती है जो चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, जो कि रसिया के लिए एक नए संविधान की रचना करे। अब रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, जार को झुकना पड़ता है और वो कहता है कि जो ड्यूमा है, पार्लियामेंट का फिर से गठन हो। अब ड्यूमा वॉज एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट
which function is to advise the king in his day to day administration। उसका काम क्या था कि राजा को है सो उसके दैनिक काम काज में, राज काज में समर्थन। तो आगे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।